सभी मानस प्रेमियों को मेरा कोट कोट नमन, बंधन स्वीकार हो। कुंभकर्ण के मरने के बाद रावण के दल में मेघनाथ सबसे बड़ा योद्धा था और उसी का नंबर आ गया, उसे भेजा गया युद्ध के लिए। और तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है कि मेघनाथ मायामय रत चढ़ गई वो आकाश, गरजे वो टटास करे भय कपे कट कहीं त्रास। ओ शक्ति शूल तरवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कलशायुध नाना। ओ डारे परसु परग पासाना, लाग्यो वृष्टि करई बहुबाना। दस दिश रहे बान नभ छाई, मानव मगा मेघ जरिलाई। धरु धरु मारु सुनिय धुनि काना, जो मारे तई को न जाना। और गहे किरे तरु आकाश कपि धावें, देखें ते न दुखित फिर आवें। मेघनाथ जो था आकाश मार्ग में चला जाता था, महामायावी राक्षस था और इंद्रजीत कहलाता था। उसके बराबर कोई योद्धा नहीं था। इतना बड़ा योद्धा उस युग में कोई नहीं था उसके बराबरी का जो उसे जीत सकता था। और जब वो युद्ध में आया तो उस कभी अदृश्य होकर के बाढ़ चलाता था। नाना प्रकार के बंदर दुखित होकर के पहाड़ों पर चढ़ करके देखते थे तो उन्हें मारने वाला कोई दिखाई नहीं देता था। बड़े दुखी होकर के पर्वतों से नीचे आते थे। फिर भी चारों तरफ से पूरे नवमंडल में तमाम बाढ़ ही बाढ़ छा गए और ये लग रहा था कि अब कैसे जान बचेगी बंदरों की। लक्ष्मण ने पूछा और विभीषण से वार्ता हुई उनकी। बोले लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरई मारे कीने सो जर जर तन। अपने रघुपति से जूझे लागा, सर छाणे हुए लागे नागा। नटेव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक बरो भगवाना। अस विचारे जे तज्ञ विरागी, रामय भजय तर्क सब त्यागी। और व्याकुल कटुक कीन गन नादा, पूरे रामादल में त्राय त्राय मच गई एक बार को कि पुनिवा प्रगट कहे दुर्वादा। जब वो दिखाई दिया तो वीर जामवंत आगे बढ़े और उन्होंने क्या कहा कि जामवंत कहे खल रहो ठाड़ा, सुन करे ताहे क्रोध ते बाड़ा। और बूढ़ जाने सट छोड़ाऊँ तो ही, मैं बुढ़ा हो गया इसलिए तुझे छोड़े दे रहा हूँ। और लाग से अदम पचा रहे मोही, अस कहे तरल त्रसूल चलावो। और जामवंत कर गए सोई धायो, और मारस मेघनाथ गए छाती। और परा भूमि गुरमत सुरघाती, और बर प्रसाद जो मरइन मारा। उसे बहुत ही बड़े वरदान मिले हुए थे। और तब गहे पद लंका पर डाला, यहाँ देवर से गरुण पठायो। राम समीप समते सुआयो। खगपति सब धरे खाए, माया नाग बरूथो। ओ माया विगत भये सब, हर से बानर जोत। तब मेघनाथ ने राम और लक्ष्मण दोनों ऊपर नागों का एक ऐसा अस्त्र छोड़ा, नागपाश जिसे कहते हैं, वो छोड़ दिया। दोनों भाई मूर्छित हो गए। फिर हनुमान जी, नारद जी ने भी कहा और वहाँ से गरुड़ को लाए। गरुड़ ने अपनी चोंच से सभी नागों को निरस्त कर दिया, भगा दिया और वो नाग जो थे नागपाश से मुक्त हो गए। इधर नागपाश से मुक्त होने के बाद मेघनाथ बेहोश हो गया। मेघनाथ कई मूर्छा जागी, पितई बिलो की लाज यति लागी। तुरत गयो गिरवर कंदरा, करऊँ अजय मकयस मन धरा। और जाकर के यज्ञ करने लगा देवी का, और देवी को अगर प्रसन्न कर लेता
तो उसको मारने वाला कोई नहीं था। और जो प्रभु सिद्ध होए सोई पावे, नाथ वेग पुन जीत न जाय। और सुन रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदाद कपिनाना। सभी जामवंत से, अंगद से, सभी से कहा कि जाओ लक्ष्मण की सहायता करो और इसका यज्ञ पूरा मत होने दो। ऐसा ही किया, उसका यज्ञ जो था विध्वंस कर दिया मेघनाथ का। और समस्त बंदर जो थे युद्ध में सब चारों तरफ से घेर रखा था। तो रघुपति चरण नाय सुर चले वो तुरंत अनंत, अंगद नील नमयंत नल संग सुबट हनुमंत। और लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जा रामानुज आगे। सबसे पहले लक्ष्मण आगे आ गए। तो रामानुज को राम कहे अस कहे छाण से प्राण, धन्य धन्य तब जननी कहे अंगद हनुमान। और जब युद्ध होता रहा, चारों तरफ से घेर लिया, तो एक बीच में दो चौपाई और कही हैं तुलसीदास जी ने। वो ये हैं कि विविध वेश धर करई लड़ाई, कबहू के प्रगट कबहू दूरे जाई। देखिया जैर पुडर पे की सा, परम क्रुद्ध तब भय वही सा। लक्ष्मण मन अस मंत्र दृढ़ावा, यह पाप ही मैं बहुत खिलावा। सो मेरे कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करे दापा। छाड़ा बाण मांझ उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। जो मायावी राक्षस बन करके तमाम प्रकार के वो रूप धारण कर लेता था, आकाश मार्ग में चला जाता था, वो सब नष्ट हो गया। जब भगवान श्री राम का ध्यान करके लक्ष्मण ने मारा बाण, और उधर मेघनाथ के निकले प्राण, और मेघनाथ हमेशा के लिए पृथ्वी पर सो गया। आप लोगों को यहीं तक कथा का विश्राम देते हुए आगे की कथा आने तक सबको प्रणाम।